तो जब 5 से विभाजित कर रहे हैं n को, तो शेष 2 आ रहा है। n स्क्वायर करेंगे तो वहाँ 2 का भी तो स्क्वायर होगा, 4 होगा। 4 क्या 5 से विभाजित है, होगा। भाजक यहाँ 5 है जी, तो यानी यहाँ पे शेष सीधे 4 हो जाएगा। शेष क्या होगा, 4। यदि यही सवाल रहता जब n को 5 से विभाजित करता है तो किया जाता है तो शेषफल 2 आता है, n क्यूब को 5 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या आएगा, तो शेषफल का भी क्यूब होगा ना। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, उस 8 में 5 से विभाजित करोगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, 3। उसके साथ 3। यदि n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेष 2 आता है, तो 2n को 5 से विभाजित करेंगे तो शेष क्या आएगा, तो शेषफल का भी तो 2 गुना होगा। तो 2 दूनी 4, 4 भी तो 5 से विभाजित नहीं हो रहा है, शेषफल 4 ही रहेगा। आज का वीडियो नंबर सिस्टम का भाग 6 है और इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इस टाइप पर जो आधारित प्रश्न है उसको बनाने का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है उसकी बात करेंगे, और साथ ही जो है रेलवे, एसएससी, बैंक वगैरह में पूछे गए जो प्रश्न हैं उसको भी लेकर डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, आइए जो है देखते हैं हम लोग। मान लीजिए कि 5 से आप भाग कर रहे हैं 23 पे, तो 5 चौका क्या होगा, 20 होगा। घटाएंगे आप तो 3 आएगा, तो ये शेष हो गया। ठीक है, ये आप जानते हैं। ये हो गया भागफल, ये भी आप जानते हैं। जिससे आप भाग दे रहे हैं इसको भाजक करते हैं, और जिसमें भाग दिया जा रहा है इसको भाज्य करते हैं। इंग्लिश में जो है भाज्य को मैं यहां लिख देता हूं, भाज्य को डिवाइडेंड करते हैं, डिवाइडेंड। और जो भाजक है उसको डिवाइजर कहते हैं। भागफल को कोसेंट कहते हैं, और जो शेषफल है उसको रिमाइंडर कहा जाता है। क्लियर है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो एक रिलेशन आप जानते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। ये रिलेशन याद रखिएगा, इसके मदद से जो है हम विभिन्न सवालों को इसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, या डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। 10th क्लास में आपने इसी को पढ़ा होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय में कि पी ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्लियर है, तो ये आप याद रखिए, ये रिलेशन बहुत इंपोर्टेंट है। इसी के तहत जो है इस टाइप के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए जो है कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 तथा शेषफल 5 प्राप्त। 1265 क्या दिया है, भाज्य बराबर है 1265। किस संख्या से भाग दें, तो जिससे भाग देते हैं उसको भाजक कहते हैं। भाजक पूछ रहा है। फिर कह रहा है कि भागफल 84 है, भागफल कितना है 84, और शेषफल 5, शेष की बात 5 कर रहा। तो आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य है 1265, भाजक तो हमको ज्ञात करना है, भागफल है 84 और शेष है 5। ये 5 जुटा हुआ शेष है, इधर आके माइनस हो जाएगा। 1265 माइनस 5 भाजक गुणे 84, घटा लीजिए 1260 हो जाएगा। 84 जो गुणा कर रहा है इधर आके भाग करेगा, इससे भाजक निकल जाएगा, है ना। किस संख्या से भाग देंगे कि भागफल 84 और शेषफल इतना प्राप्त हो, ये पता हमको चल जाएगा। तो आप क्या करेंगे कि 84 से 1260 में भाग देंगे, दे दीजिए यहीं पे 84 कम 84, यहाँ 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा 0। कितना मात्रा में लगेगा, 5 मात्रा। 5 चौका 20 का 0, 8 5 40 2 42, कट गया। यानी कितना आया 15। इसको जब कट करेंगे तो इस तरफ 15 हो गया, तो भाजक बराबर क्या हो गया 15। यानी हम 15 से यदि 1265 में भाग देंगे तो भागफल आ जाएगा 84 और शेषफल आ जाएगा 5। क्लियर है, इसको नोट कर कीजिए आप नोट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा क्या कह रहा है। 1708 में से कौन छोटी से छोटी संख्या घटा दे कि प्राप्त नई संख्या 13 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। क्या दिया हुआ है, भाज्य दिया हुआ है,
वो है 1708। 1708 में ही भाग करना है। और क्या घटा दे कि नई संख्या 13 से विभाजित हो जाएगी, तो भाजक जो है जिससे विभाजित हो रही है उसको भाजक कहते हैं 13। तो क्या करेंगे इसमें, सिंपल सी बात है कि 13 से भाग देंगे और जो शेषफल आएगा वही घटा दिया जाएगा, तो जो हमको मिलेगा वो पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो 13 से भाग दीजिए 1708 में, 13 एकम 13, 4 हो गया, 1 कट गया, 0, 13 3 39, 1 और 8, 13 एकम 13, 5, यानी शेष बच गया 5। यही जो है अभिष्ट संख्या होगी, यानी इसी को हम लोग घटा देंगे 5 को, तो जो बचेगी 1703 वो 13 से क्या हो जाएगी, पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। क्लियर है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। 3 क्या कह रहा है, 1560 में कौन छोटी से छोटी संख्या जोड़ दे कि प्राप्त नई संख्या 18 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। यहां देखिए ये जो है इसमें हम घटा दिए शेषफल को, और अगले वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे कि जोड़ने की बात कर रहा है। तो मान लीजिए इसके लिए ही कहा था कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़े इस 1708 में कि पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो 5 में आप 8 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा ना, यानी इसमें 8 जोड़ देंगे तो एक मात्रा में और भाग लग जाएगा। बस वही काम करना है, जो शेषफल प्राप्त होगा उसको भाजक से घटा दीजिएगा तो पता चल जाएगा कि क्या जोड़े हम लोग कि वो पूरी पूरी विभाजित हो जाए। क्लियर है। तो 1560 दिया हुआ है, भाज्य है 1560, और भाजक कितना दिया हुआ है 18। भाग दीजिए 1560, 18 8 144, 2 1 0, 18 छक्के 108, 2 हो गया और यहाँ 1 हो गया, कैंसिल ये कर जाएगा। यानी 12 ये शेषफल है। तो ये घटाने के लिए नहीं कह रहा है, कह रहा है कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दी जाए। तो जोड़ने के लिए आपको 18 में से 12 घटा दीजिए, तो इसीलिए अभिष्ट संख्या लिख दीजिए, यानी जो पूछा जा रहा है 18 माइनस 12 बोले तो 6। कहने का मतलब है 6 यदि जोड़ दिया जाए इसमें, सबसे छोटी संख्या है, तो वह संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी जो 18 से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, यहीं पे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए आप लोग। क्या कह रहा है, एक संख्या x किसी अन्य संख्या 42 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। यानी कोई संख्या x है, भाज्य है x, और भाजक क्या है 42, 42 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, यानी कुछ शेषफल बचता नहीं है। बताइए कि 42 से छोटी कौन कौन सी अन्य संख्याएं भी x को विभाजित करेंगी। 42 से छोटी निकालना है, तो कुछ नहीं, विशेष काम नहीं है। 42 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, 2 21 दूनी 42, 3 7 21, यानी यह जो भाज्य है जो कि 42 से पूरी पूरी विभाजित हो जा रही है, यह 2 से तो होगी, 3 से भी होगी, 7 से भी होगी, जो 42 से छोटी है। और कौन कौन सी संख्याएं हैं, तो 2 गुणे 3, यानी जोड़ा देखिए 2 3 6, 6 से भी हो जाएगी, 2 गुणे 7 से भी हो जाएगी पूर्णतः विभाजित, और 3 गुणे 7 से भी हो जाएगी। ये वो संख्या हो गई 2 3 7, 3 2 3 6, 2 7 14 और 7 3 21। ये सभी संख्याएं जो हैं यह x को पूर्णतः विभाजित कर देंगी, और ये 42 से क्या होंगी, छोटी होंगी। ठीक है, इसको भी आप लोग नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप लोग। 5 क्या कह रहा है, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना परंतु शेष का 2 गुना है। ठीक है, क्या कह रहा है जी 5 में, जो कह रहा है कि भाजक भागफल का 5 गुना, भाजक भागफल का 5 गुना, भागफल का 20 गुना 5 गुना, परंतु शेषफल का 2 गुना है, यानी शेष का 20 गुना 2 गुना है। क्लियर हो गया। ये दिया हुआ है, भाज्य का मान ज्ञात कीजिए यदि शेष 30 हो। शेष कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ,
तो जब शेष 30 दिया है और अब यहाँ देख रहे हैं कि भाजक शेष का 2 गुना है, तो इसीलिए भाजक बराबर हो जाएगा 30 गुणे 2, यानी शेष गुणे 2 60 हो गया। यहाँ से भागफल भी तो निकल जाएगा, है ना। तो क्या निकलेगा, क्योंकि इस तरह से भाजक बराबर, या इस तरह लिख दीजिए, यही से रिलेशन ले लीजिए, 5 गुणे भागफल बराबर भाजक। इसीलिए भागफल बराबर हो जाएगा, भाजक है 60, अब 5 गुणा करें, इधर भाग करेगा, 5 से काटिएगा 12 बचे 60, कितना आ गया 12। तो भागफल हो गया 12, भाजक हो गया 60 और शेष हो गया 30। तो भाज्य ही तो पूछ रहा है, आसानी से हम निकाल सकते हैं भाज्य को। इसीलिए भाज्य बराबर फॉर्मूला होता है भाजक गुणे भागफल, 60 गुणे 12 अब प्लस शेष, 12 छक्का 72, 720 प्लस 30 हो गया 750, आपका आंसर हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए आप लोग, क्या कह रहा है। एक संख्या में 69 से भाग देने पर शेष 45 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या में 23 से भाग दिया जाए तो शेष कितना प्राप्त हो। कुछ नहीं करना है, जो शेष आ रहा है ना, शेष कितना हो रहा है 45 प्राप्त हो रहा है, उसमें दूसरे भाजक से भाग दीजिए, 23 से भाग दीजिए, यहाँ जो शेष आएगा वही प्राप्त होगा। 23 से कम 23, यहाँ हो गया 2 और ये 2, यानी 22 शेष आ रहा है। तो यानी कहने का मतलब है उस संख्या में यदि हम लोग 23 से भाग देंगे तो 22 शेष प्राप्त होगा। कोई विशेष सोचना नहीं है। ठीक है, ये सवाल इस तरह का बनेगा, इसको भी आप नोट कीजिए। कुछ क्वेश्चन और है, लिख दिया गया बोर्ड पे। ठीक है, ये विभिन्न एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ये इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या है, जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेष 2 आता है, तदनुसार n स्क्वायर को 5 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा। तो जब 5 से विभाजित कर रहे हैं n को, तो शेष 2 आ रहा है, n स्क्वायर करेंगे तो वहां 2 का भी तो स्क्वायर होगा, 4 होगा। 4 क्या 5 से विभाजित है, होगा। भाजक यहाँ 5 है जी, तो यानी यहाँ पे शेष सीधे 4 हो जाएगा। शेष क्या होगा 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर, शेषफल का भी स्क्वायर हम करेंगे तो शेषफल स्क्वायर होगा, तो वो 5 से कम आ रहा है, 2 दूनी 4, ये 4 ही आएगा। कितना आएगा 4। यदि यही सवाल रहता, जब n को 5 से विभाजित करता है तो किया जाता है तो शेषफल 2 आता है, n क्यूब को 5 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या आएगा, तो शेषफल का भी क्यूब होगा, होगा ना। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, उस 8 में 5 से विभाजित करोगे तो शेषफल कितना आ जाएगा 3, उस केस में 3 आएगा। यानी शेषफल के लिए भी ध्यान रखना है कि जब n स्क्वायर करेगा तो शेषफल का भी स्क्वायर होगा वहां पे, क्योंकि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, तो भाज्य में शेषफल भी तो शामिल है। क्यूब करेगा तो शेषफल का भी क्यूब होगा, और देख लेना है कि उससे शेषफल विभाजित होने पर, उसका क्यूब विभाजित होने पर कितना बच रहा है। 2 गुना का भी सवाल बन जाता है, कौन सा 2 गुना का क्वेश्चन भी बन जाता है। यदि n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेष 2 आता है, तो 2n को 5 से विभाजित करेंगे तो शेष क्या आएगा, तो शेषफल का भी तो 2 गुना होगा, तो 2 दूनी 4, 4 भी तो 5 से विभाजित नहीं हो रहा है, यानी शेषफल 4 ही रहेगा। और भी कोई क्वेश्चन है आपके पास इससे रिलेटेड, क्या है। किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त, किसी संख्या, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। ठीक है, शेष 3 आता है। हाँ, संख्या 2n को 4 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा, संख्या 2n को 4 से भाग देने पर शेष क्या आएगा। कब पूछा हुआ है, 2000 एसएससी में शेष क्या होगा, एसएससी 2000 का पूछा हुआ है। तो n से कोई संख्या n है, 4 से भाग दे रहे हैं तो शेष 3 आ रहा है ना, तो 2n को देंगे तो हम बोले कि शेषफल का भी तो 2 गुना कर दो, तो 3 दूनी 6, 6 को 4 से भाग दोगे तो शेष क्या आएगा 2, 4 से 6 को भाग दोगे तो 4 कम 4 शेष 2 आ गया ना, यहाँ शेषफल 2 आएगा।
यानी जो भी संक्रिया की जाएगी उस संख्या में, दोगुना किया जाएगा तो शेषफल को दोगुना करना, त्रिगुना किया जाएगा तो शेषफल को त्रिगुना करना, स्क्वायर किया जाएगा तो शेषफल को स्क्वायर करना, क्यूब किया जाएगा तो शेषफल क्यूब करना, और फिर जो भाजक है उससे भाग देके जो आएगा शेषफल वही होगा। बात समझ में आया क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दूसरा का यहाँ सॉल्यूशन क्या है। किसी संख्या को 36 से भाग देने पर शेष 19 आता है, उसी को 12 से भाग देने पर शेष क्या आएगा? इस तरह का सवाल हम डिस्कस कर चुके हैं। जो हाँ नया जो भाजक है उस शेषफल में भाग देगा, नहीं तो 12 का 7 आ गया ना, तो जो शेषफल आएगा वही होगा। क्लियर हो गया? SSC SI 2011। फिर जो है क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में लेता है। भाजक उसका 36 था, सही भाजक थोड़ा लिख लेना, 36 था, कितना था? लेकिन वो क्या ले लिया? 63। गलत भाजक उसका क्या हो गया? गलत भाजक वो ले लिया 63, तो उसका उत्तर 24 था। गलत उत्तर, उत्तर तो गलत होगा ना, सब भाजक ही गलत है तो उत्तर भी क्या होगा? गलत होगा। 24 था। सही उत्तर क्या है भाई? क्या पूछ रहा है? सही उत्तर क्या है? तो देखिएगा, शेषफल की बात नहीं कर रहा है, यानी जो भाज्य होगा भाजक गुणे भागफल, उत्तर जो आंसर आता है वही ना होता है जो भागफल, यानी जो एक्चुअली भाज्य था वो था 63 गुणे 24, क्योंकि गलत भाजक से भाग दिया और गलत भागफल मिल गया, तो भाज्य यही था। भाज्य क्या था? 63 गुणे 24। अब इसको भाग देना था उसको किससे? 36 से। तो बताओ 36 से भाग देगा तो सही उत्तर क्या आएगा? इसको भाग लेकर देख लो, ये तो भाजक निकल गया, भाज्य निकल गया ना, इसको 36 से भाग दीजिए तो 12 दूनी 24, 12 3 से इसको काटिए, 3 दूनी 100, 3 कम 3 यानी 42। क्या होगा? 42। तो भाग देंगे तो सही उसका जो उत्तर होगा वो 42 आएगा, यानी भागफल उसका 42 आएगा। यदि 36 से भाग देगा इस भाज्य में तो उसका 42 आएगा। बात समझ में आया क्या? तो गलत जो उत्तर, जो गलत भाजक है, गलत जो आंसर है, आंसर उत्तर का मतलब हो गया भागफल। शेषफल की चर्चा नहीं है, इसका मतलब शेष कुछ बचा नहीं। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, तो भाज्य यहां से निकाल लिए भाजक गुणे भागफल करके, लेकिन ओरिजिनली जिस भाजक से भाग देना है उससे भाग दे के देखेंगे कि कितना आ रहा है सही उत्तर। समझ में आया क्या? कब का पूछा? कितना? 42 होगा जी। ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन नंबर बी रेलवे का है, ASMT है। ठीक है, 2001। अगला 4 नंबर क्वेश्चन यही सॉल्व कर दे क्या? किसी संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल का योग 8 है। इसके लिए तो फिर मुझे मिटाना पड़ेगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। मैं मिटा क्या है क्वेश्चन नंबर 4, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल का योग 8 है तथा इनके वर्गों का योग 34 है, संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या को 4 से भाग देने पर, जिसे भाग देने वो भाजक होता है ना, और क्या दिया है? भागफल प्लस शेषफल। तो भागफल को हम क्यू मान ले क्या, शेषफल को आर, क्यू फॉर कोसेंट, आर फॉर रिमाइंडर। तो योग इनका कितना है? 8 है। एक कह रहा है इनके वर्गों का योग कितना है? 34। क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर कितना है? 34। ठीक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। SSC का क्वेश्चन है, 2009 में पूछा गया है। क्या ज्ञात करना है हम लोग को? संख्या। संख्या ज्ञात करने के लिए हमको ये भाजक तो क्लियर है बाबू, शेषफल और भागफल और शेषफल भी मिल जाए तब हम भाज्य निकाल सकते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस उसको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे दो जब राशियों का मान निकालना हो, दो चर का मान निकालना हो, अज्ञात राशि का मान, चर यानी अज्ञात राशि, तो उसके लिए 2 समीकरण की नीड होती है। तो Q प्लस आर के रूप में एक समीकरण तो हमको मिल गया है, Q माइनस आर के रूप में भी एक समीकरण मिल जाए तो हम आसानी से Q और R का मान निकाल सकते हैं।
समझे ना, इसी की मदद से निकालेंगे। थोड़ा सा आप मैथमेटिकल जो है वर्क करेंगे तो निकल जाएगा। देखिए क्या होता है यहाँ, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a होगा ना, यानी 8 का स्क्वायर। ये कितना है 34 है ना, 2QR इंटू में कहीं ऐसा क्यों निकाल रहे हैं, अभी माइनस वाले में इसका इस्तेमाल पड़ेगा। 8 गुणे 8 64 हो गया ना, 34 इधर ला दीजिए, 2QR कितना आएगा बोलिए तो 30 और 2 इधर भाग करेगा, क्लियर है क्या हम Q इंटू आर, तो इस सिंपलाई Q इंटू आर बराबर आ गया 15 निकल गया। तो माइनस के साथ एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, क्योंकि Q माइनस आर का होल स्क्वायर बराबर होता है Q प्लस आर का होल स्क्वायर अब माइनस 4QR, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर अब माइनस 4AB। पढ़े हैं क्या, पढ़े हैं? अब सोल्व करके देख लीजिए, ये ए और बी यदि रहता तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB अब माइनस 4AB, तो यहाँ माइनस 2AB नहीं आ जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ए और बी के रूप में दिमाग में आप बना सकते हो जिसको, तो क्यू माइनस आर का होल स्क्वायर हमको माइनस वाला निकालना है। इसका मान कितना दिया है 8 है ना, और 4 इसका मान 15 आया है, अभी आया है जी, इसी के लिए हम निकाल रहे थे। तो ये हो जाएगा 64 माइनस 15 चौका 60 4, ये किसका मान Q माइनस आर के होल स्क्वायर का, तो Q माइनस आर का मान होगा ये रूट अंडर 4 2, क्या हो गया समीकरण नंबर Q माइनस आर इज इक्वल टू 2 हो गया। और यहाँ समीकरण नंबर 1 है, 1 और 2 से आप निकाल सकते हैं मान, ये हो जाएगा, कैसे निकलेगा, दोनों को जोड़ दीजिए, Q प्लस आर बराबर 8 और Q माइनस आर बराबर 2, आर कैंसिल हो गया, तो Q बराबर 10 सिंपलाई Q बराबर 5 और R बराबर कितना हो जाएगा, Q 5 रखिएगा तो R का मान 3 आ जाएगा जी, 5 जाके घटेगा तो 8 में से 3 आएगा, तब Q भी निकल गया, R भी निकल गया और इसका भाजक है ही। तो संख्या है कि भाज्य पूछ रहा है, संख्या का मतलब भाज्य, तो भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुणे भागफल प्लस, तो भाजक है 4, भागफल है Q, शेष है 3, 4 5 20 प्लस 3 20 3, ऑप्शन नंबर बी क्लियर हो गया। तो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन कोई क्वेश्चन ऐसा रहता है जिसका सोल्यूशन नंबर आता है, आप माइंड में इसको सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट हो जाएगा। आज की इस क्लास में इतना रहने देते हैं, थैंक यू।